तुम्हारी मम्मी सॉरी दादी। हाँ कोई बात नहीं, अभी चालू हो रही है। छोटा वाला वो अभी आएगा ना बात में। वहाँ पे बैठ ये हम लोग ले लेना। डालने के लिए बाद में नहीं रहो यार, पीछे चुप पे बैठना बेटा नहीं। वो नहवा दिया। चाय पिएगा? ले उधर से वो अगरबत्ती बनाना। उन्हें चाय उधर रख दे। पकड़ लियो। पे डालेंगे। दाहिने हाथ में एक आसमान जितना जेल लेकर केशवाय नमः ओम बोलकर ओम नारायण नमः बोलकर दूसरी बार जल पी जाए। ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः, दरी पे बैठ जा। ऐसा नहीं बैठते, दरी पे बैठ। अगरबत्ती ले आओ। अगरबत्ती सब लोग फूल ले लो। लिए अरे 5 निकाल दे दे और फिर पूरा ले चल। लो एक चम्मच एक खोल आना है, घाटी तो है ही। जब जाओ जब एक खोलना है अध्याय जब होता तो बढ़ते गौसम खोजता है, तो है नहीं। कथा शुरू करें? बोल व्यास जी बोले नैमिषारण्य में सौनक आदि 40,000 ऋषियों में प्रणामादिक सूत जी ने पूछा, हे सूत जी, वेद विद्या बिना के कलयुग के मनुष्यों की प्रमुख किस प्रकार की प्राप्त होती है, उनका उद्धार किस प्रकार होगा? सूत जी बोले, हे पूजनीय मुनियों, आपने प्राणी मात्र के हित की बात की है। नारद जी ने यही बात भगवान विष्णु को पूछी थी। श्री हरि ने नारद जी को ये बात दिया कि वह आप सब सुनिए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्य पर अनुग्रह करके आपने कम प्रयत्न से अधिक पाने वाले दुख दूर करने की जो बात पूछी है, उस संदर्भ में महापुराण श्रेष्ठ व्रत बताइए। इस व्रत को करने से मनुष्य का मोह नाश हो जाता है। सत्यनारायण भगवान का यह व्रत श्रद्धा पूर्वक करके
मनुष्य पृथ्वी पर अनेक सुख भोग कर अंत वैकुंठ को प्राप्त होता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, इस व्रत की विधि क्या है? पहले ये व्रत किसने किया था? इस व्रत का फल क्या है? ये सब आप मुझे समझाइए। भगवान बोले, हे नारद जी, सत्यनारायण व्रत सर्वत्र सब देने वाला है। कोई भी मनुष्य भक्ति सहित श्रद्धा पूर्वक ये व्रत कर सकता है। किसी भी दिन से व्रत किया जा सकता है। पूर्णिमा व द्वादशी के दिन विशेष फल मिलता है। सत्यनारायण देव का व्रत संध्या के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथित्व में धर्मपरायण होकर करना चाहिए। भगवान को भक्ति भाव पूर्वक नैवेद्य में केले, शहद तथा घी, शक्कर व गुड़, दूध व गेहूं का सवाया आटा लेकर हलवा बनाकर भोग लगाया। अपने बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए। रात्रि को उनके कीर्तन आदि का कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते करते रात बितानी चाहिए। इस प्रकार व्रत करने वाले को मनोरथ अवश्य परिपूर्ण होगा। कलयुग में पृथ्वी पर मेरे नाम का रटन करके मनुष्य मनचाहा फल प्राप्त कर सकता है। ऐसा सरल साधन द्वारा थोड़े समय के धन से मनुष्य महापुण्य प्राप्त कर सकता है। इस श्री स्कंद पुराण रेखांत सत्यनारायण कथा प्रथमो अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बजा वो चम्मच बजा पर निकाली नहीं है। इस पे बजा, थाली पे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, ये व्रत जिसने पहले किया था उसने थोड़ा कहता हूँ। सुंदर काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख व प्यास से व्याकुल होकर भटक रहा था। ब्राह्मणों को प्यार करने वाले श्री हरि ने इस दुखी ब्राह्मण के कल्याण के लिए वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। वह वृद्ध ब्राह्मण उस निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर किस लिए भटकते हो? निर्धन ब्राह्मण ने कहा कि हे पूजनीय, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ। भिक्षा के लिए धरातल पर भटकता रहता हूँ। यदि आप इसमें छुटकारा प्राप्त होने का उपाय जानते हैं तो मुझे बताने की कृपा कीजिए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर आए श्री विष्णु भगवान बोले, हे व्रत, तू सत्यनारायण भगवान का व्रत कर। ये व्रत मन चाहा फल देने वाला है। सत्यनारायण देव का व्रत पूजन करके मनुष्य सर्व दुखों को मुक्ति पा जाता है। ऐसा कहकर भगवान के निर्धन ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधिवत समझाकर पश्चात प्रभु ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण का कहा हुआ सत्यनारायण देव का व्रत मैं अवश्य करूंगा, ये निश्चय कर वह ब्राह्मण डर गया। उस रात्रि को उसे नींद नहीं आई। सोचते सोचते सुबह हो गई। रात काल स्नान आदि निर्मित हुआ। भगवान सत्यनारायण का व्रत करने का संकल्प किया। भिक्षा के लिए निकल पड़ा। उसने भिक्षा में बहुत ही धन मिला। उस धन से उसने पूजा सामग्री खरीदी। घर जाकर उसने अपने रिश्तेदारों, बंधुओं और पड़ोसियों को बुलाकर श्री सत्यनारायण देव का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उस निर्धन ब्राह्मण के दुखों का नाश हुआ। वह अनेक प्रकार के सुख वैभव भोगने लगा। वह ब्राह्मण प्रतिमाह सत्यनारायण का व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान का व्रत करने वाले के सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषियों, आप दूसरा क्या सुनना चाहते हो? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, इस विप्र से व्रत सुनकर दूसरे किसने ये व्रत किया है? हमें ये सब कहने की कृपा प्रदान करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने ये व्रत किया है उनकी सबकी कथा मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार एक ब्राह्मण धन से ऐश्वर्य अनुसार अपने स्वजनों के साथ